जामिया हकानिया कोड़ा कटक में दहशतगर्दी। सीटीडी ने मुश्तबा खुदकुश हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की जगह से मिलने वाले मुश्तबा कटे हुए सर की शिनाख्त पर इनाम का भी ऐलान कर दिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी हुकाम के मुताबिक खुदकुश नाम, बल्दियत और सुकूनत की सही मालूमात पर इनाम मिलेगा। इत्तला देने वाले का नाम भी सिगाए राज में रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके में मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद शहीद और 20 जख्मी हो गए थे। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में 4 डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू जख्मी, 2 फरार हो गए। दोनों जख्मी डाकू दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। शिनाख्त सलमान और खलील के नाम से हुई। हलाक मुलजमान ने कुछ रोज पहले दौरान डकैती शहरी को कत्ल किया था। दुनिया भर में रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां। सऊदी अरब और अमारात में आज पहला रोज़ा है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोज़ा। भारत में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया, कल पहला रोज़ा होगा। मलेशिया में भी एतवार का पहला रोज़ा होगा। बरतानिया में मुस्लिम बरादरी आज पहला रोज़ा रखेगी। अमेरिका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा आज होगा। नौशहरा के दारुल उलूम हकानिया कोड़ा कटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद शहीद और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में मौलाना हामिद के 2 बेटे और 3 पुलिस एहलकार शामिल। फोरेंसिक टीमों ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने तस्दीक की कि खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक ही थे। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की दारुल उलूम हकानिया में धमाके की मज़म्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन है। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का शातिर मुलजिम। अरमगान, ड्रामाबाज और आदि जुराइम पेशा करार दे दिया गया। एटीसी में पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। अरमगान बार बार बेहोशी का ड्रामा और बयानात बदल रहा है। मुलजिम शिराज के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी कर ली। उधर खुसूसी तहकीकाती कमेटी का तफ्तीशी अफसर के साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस, गिरफ्तार अरमगान समेत दीगर के खिलाफ घेरा तंग। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का हाई प्रोफाइल केस के हवाले से बड़ा फैसला। FIA अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर फोरेंसिक असलम मंजूर की सरबराही में कमेटी कायम की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक आमिर ज़ेब टीम में शामिल। सब इंस्पेक्टर शोएब शहाब भी टीम का हिस्सा। रमज़ान से पहले महंगाई का तूफान। सरकारी सतह पर भी महंगाई की तस्दीक कर दी गई। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हो गई। चिकन, बीफ और अंडे महंगे। 2 हफ्तों के दौरान फार्मी अंडे 49 रुपये दर्जन महंगे हुए। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें भी बढ़ गई। फल की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। बाजारों में सरकारी निर्खनामे गायब। मनमाने दामों पर फिरोख्त जारी। शिकायत सुनने वाले गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज। 800 से ज़ायद अशिया पर 15% तक रियायत मिलेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। ये रिलीफ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के लिए है। पंजाब में मॉडल बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स की जगह सस्ते काउंटर लगाने का फैसला। रमज़ान बाजारों में चीनी 130 रुपये किलो मिलेगी। रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का अमल भी जारी। पंजाब में 30 लाख मुस्तहिक अफराद को फ़िक्स 10,000 रुपये मिलेंगे। मोमिन खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट का वीडियो पैगाम। दूसरी जानिब पंजाब में 60,000 अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम कर दिए गए। खुसूसी अफराद को 1 अरब रुपये से ज़ायद की रकम दी गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। 4 सूबों में मिलियन मार्च करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाद गवर्नर और वज़ीर आला का घेराव करेंगे। जब तक बिजली सस्ती नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। बलोचिस्तान से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 2 जज लिए गए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस का तकर्रुर भी कर दिया। राजा गंजाफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबर गुल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। कहा कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डाटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मशीरों की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के दौरान महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। काबीना अरकान का मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। शिबली फराज की काबीना में नए वज़रा शामिल करने पर शदीद तनकीद। कहा कि वज़रा की फ़ौज हुकूमत की नाअहली को ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शिबली फराज ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमात को जाली करार दे दिया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की ज़राई तरक्की के लिए चीनी माहिरीन से अहम मुलाकात। चीनी ज़राई माहिरीन के साथ कपास के बीजों की बेहतरी पर गुफ्तगू। ड्रोन के जरिए फसलों की हिफाजत और कीड़ों के कंट्रोल पर बातचीत। राना तनवीर कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से कपास की पैदावार बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। जदीद मौसमियाती तजियागार और कंट्रोल रूम के क़याम। तिल और ड्रैगन फ्रूट की पैदावार पर मुशावरत हुई। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का तगड़ा स्पेल। लाहौर में बारिश और यालाबारी, जमीन पर सफ़ेद चादर बिछ गई। हाफिजाबाद, नारोवाल और मरी में भी ओलों की बरसात। बलोचिस्तान के इलाके कलात और चमन में भी यालाबारी। सिंध के इलाके मेहड़ और कंदकोट में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। असोर और गुरम के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फानी तोदे गिरने से कई सड़कें बंद हो गई। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और यूक्रेनी सदर में शदीद तल्ख कलामी। यूक्रेनी सदर को डांट डपट करने में नायब अमेरिकी सदर भी शामिल रहे। यूक्रेन के सदर ने जुमा को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे अंदाज से अमेरिका की तौहीन हो रही है, तुम्हारी पोजीशन नहीं कि हमें डिक्टेट करो। यूक्रेनी सदर भी बराबर जवाब देते रहे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की मदनियात पर मुआहिदा किए बगैर चले गए।